मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में आप सभी का स्टार्ट होने वाला मैथ का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का क्या नाम है जी? दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है। आपका ये जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है। आज क्लास में ये आपका चैप्टर शुरू होने वाला है और सबसे आपका जो मैथ में चैप्टर में सबसे बड़ा चैप्टर जो माना जाता है, जो कौन सा चैप्टर आपका है जी? तो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें आपका एक्सरसाइज आपका 3.1 से लेकर 3.6 तक है। एक्सरसाइज आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.1 से लेकर 3.6 तक आपका है, ठीक है। ये सबसे आपका बड़ा चैप्टर है, सबसे लंबा चैप्टर आपका है मैथ में, ठीक है जी। ये आपका जो चैप्टर है, जो इससे बहुत सारा आपका चैप्टर क्या है? कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपका कौन कौन चैप्टर है कनेक्टेड इससे? दो चर वाले रैखिक समीकरण से, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपका पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है एपी। पहला चैप्टर है जिसका नाम है एपी। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है आपका त्रिभुज। क्या नाम है जी? त्रिभुज। आपका जो तीसरा चैप्टर है जो आपका जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। क्या तीसरा चैप्टर है जो आपका कनेक्टेड है? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है जो कनेक्टेड है आपका, इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अगला चैप्टर जो आपका कनेक्टेड है इससे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है। क्या नाम है? अनुप्रयोग आपका नाम है, जो आपका कौन सा चैप्टर कनेक्टेड है जी? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अगला चैप्टर जो आपका कनेक्टेड है इससे, जिसका नाम है आपका एपी हो गया, त्रिभुज हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, आपका त्रिकोणमिति हो गया, ठीक है। आपका त्रिकोणमिति का आपका अनुप्रयोग हो गया। आपका चैप्टर नंबर आपका 13, 14, 15 सॉरी आपका 12, 13, 14 जो आपका चैप्टर है, ये जो क्या है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्या है? कनेक्टेड आपका है, ठीक है। कनेक्टेड आपका ये सारा आपका चैप्टर क्या है? कनेक्टेड आपका है। ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लगभग आपका 8 चैप्टर क्या है? 8 चैप्टर आपका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण से आपका कनेक्टेड है। आपको पता होना चाहिए जी कि कौन कौन चैप्टर आपका कनेक्टेड है इससे, ठीक है। आपको पूरे अच्छा तरीके से आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होगा कौन कौन चैप्टर कनेक्टेड है, ठीक है। तो एपी है, त्रिभुज है, निर्देशांक ज्यामिति है, आपका त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और 12 और 13 और 14 नंबर आपका चैप्टर ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से आपका क्या है जी? आपका कनेक्टेड है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए बिल्कुल आपको भली भांति, ठीक है। तो आपको ये से सारे चैप्टर के बारे में आपको पता होगा कि कौन कौन चैप्टर आपका कनेक्टेड है दो चर वाले रैखिक समीकरण से, ठीक है जी। तो अब इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं और आपका आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। रैखिक जो आपका चैप्टर का नाम क्या है जी? दो चर वाले रैखिक समीकरण को आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा चर मान अचर मान। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है। आपको बहुपद चैप्टर में मैं इसको चर्चा किया था, ठीक है। आपका जो क्या है चर मान
आपका ABC से लेकर आपका YZ तक आपका होता है। ये क्या है जी? आपका चर मान है। ठीक है, चर मान आपका क्या होता है? बदल सकता है। क्या हो सकता है? बदल सकता है, बदल सकता है। ठीक है, आपका चर मान है जो बदल सकता है। अगर हम कहें कि अगर एक सेव का कीमत 100 रुपया है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि सेव का कीमत हम 22 रुपया भी मान सकते हैं। ठीक है, 22 रुपया भी मान सकते हैं या 22 रुपया कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका अचर मान में ऐसा नहीं होता है। आपका क्या है जी? अचर मान, अचर मान। अचर मान कौन होता है जी? आपका जो संख्या होता है 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम पूछें आपसे कि अगर एक सेव का दाम 5 रुपया है, तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर सेव का दाम एक 5 रुपया एक सेव का, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक सेव का दाम 10 रुपया हो सकता है? नहीं कह सकते। अगर दुकानदार से अगर आपका एक नीमक का पैकेट आपको 10 रुपया में देता है पैकेट, ठीक है, अगर उसको कहिएगा कि अब इसको 5 रुपया मान लीजिए ना नीमक के पैकेट को, तो मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो अचार मान है जो क्या करता है? नहीं बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो आपका चर मान क्या हो सकता है? आपका बदल सकता है, लेकिन चर मान आपका कभी भी बदल नहीं सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम समीकरण बनाने के लिए सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं जी? समीकरण बनाने के लिए। तो समीकरण आपको किस तरह से बनाना है सीखिएगा। आपसे पूछा जाए कि दो मित्र दो मित्र के आयु का योग 50 वर्ष है, तो इसको आपको समीकरण के रूप में आपको लिखकर बताना है। ठीक है जी, तो मान लीजिए कि आपका एक मित्र का आयु क्या है जी? 1 है, और दूसरा मित्र का आयु 22 है। तो क्या कहा है जी? आपको योग कहा था। आपको बीच में क्या करना होगा? प्लस का चिन्ह देना होगा, जोड़ना होगा, बराबर 50 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से आप समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि दो मित्र की आयु का योग आपका 50 वर्ष है। तो आप जो पहला मित्र को मान लीजिए 1 वर्ष उसका आपका क्या है? आयु है, और दूसरा मित्र का आपका 22 वर्ष आयु है। दोनों को क्या करना है? योग करना है, बराबर आपको क्या लिख देना है? आपको 50 लिख देना है। ठीक है, आपको क्या दिया गया? 50 दिया गया है, तो 50 आपको लिख देना है कि इसका वर्ष 50 वर्ष दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि 2 केजी आलू और 3 केजी टमाटर का योग, 2 केजी टमाटर और 3 केजी टमाटर दोनों का योग कितना है जी? 500 रुपया है। तो आप इसको कैसे समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? क्या आपको लिखने आएगा समीकरण के रूप में? ठीक है, यहाँ सीखना हमको पहले समीकरण कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा डीपली में नॉलेज देंगे। आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। तो आपको 2 केजी आलू है, 3 केजी टमाटर है। ठीक है जी, उसका दोनों का योग क्या दिया है? आपका 500 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका 1 केजी आलू का कीमत क्या है जी? 1 है, और आपका 1 केजी टमाटर का कीमत Y है। ठीक है, और क्या करने के लिए कहा आपको? योग, तो बीच में क्या देना होगा? आपको प्लस। आपको कितना दिया गया कीमत जी? 500 रुपया। ठीक है, तो आप 1 केजी आलू को माने X, ठीक है, और 1 केजी टमाटर को माने 22। ठीक है, तो आपका 2 केजी आलू है तो 2X मान सकते हैं, 3 केजी आपका टमाटर है तो 3Y मान सकते हैं,
ये आपका समीकरण बन के क्या हो गया जी, तैयार, आपका रेडी हो गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि दो संख्या का अंतर 50 है, तो इसको समीकरण के रूप में आप लिखकर बताइए। क्या कहा गया है कि दो संख्या का योग दो संख्या का अंतर 50 है। दो संख्या का अंतर 50 है, दो संख्या है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि एक संख्या क्या है आपका x है और दूसरी संख्या क्या है आपका y है। ठीक है, आपको क्या कहा गया, दो संख्या का अंतर, तो मतलब आपको माइनस देना होगा। ठीक है, दो संख्या का अंतर कितना है जी आपका 10 है। कितना है 10 है। ठीक है, तो इस तरह से आप समीकरण के रूप में आप लिख सकते हैं। ये आपको 100% आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हम समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अगर कोई हमें प्रश्न दिया जाए तो उसको हम समीकरण के रूप में बिल्कुल 100% लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा जी। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। दो संख्याओं का योग आपको दे दिया गया है 50 है। ठीक है, और दो संख्याओं का अंतर आपको दे दिया गया है कितना जी, दो संख्याओं का आपका योग 50 है और दो संख्याओं का अंतर आपका कितना है जी, तो आपका दो संख्याओं का अंतर आपका 20 है। कितना है 20 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर आपका 20 है और दो संख्याओं का योग क्या 50 है। तो आपको दोनों 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 संख्या कौन कौन होगा आपको बताना है। ठीक है, दो संख्या आपको कौन कौन होगा जो आपको बताना है। ठीक है, दोनों संख्या कौन कौन होगा। तो आपको क्या कहा गया था, प्रश्न आप सुनेंगे होंगे कि दो संख्याओं का या दो संख्या का अंतर क्या दिया गया जी, आपको कितना दिया गया था जी, तो आपको दिया गया था कितना 25। कितना दिया गया था आपको, दो संख्या का अंतर आपको 25 दिया गया था और दो संख्या का योग आपको 50 दिया गया था। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि एक संख्या आपका x है और एक संख्या आपको क्या है, दूसरी संख्या को क्या है जी y है। ठीक है, आपको योग कहा गया तो बीच में आपको प्लस दे देना, बराबर आपको योग कितना दिया गया था जी, तो आपको दिया गया था 50। ठीक है, समझ में 100% आना चाहिए। आपका दो संख्याओं का अंतर क्या दिया गया था जी, आपको कितना दिया गया था 25 दिया गया था। ठीक है, तो एक संख्या को मान लीजिए x और दूसरी संख्या को y और अंतर कहा गया तो माइनस, बराबर आपको दिया गया था 25। ठीक है, तो आपको दो संख्या कौन कौन होगा जिसको जोड़ने पर 50 आएगा और उसको अंतर करने पर आपका क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, क्या आएगा जी 25 आएगा। 25 यहाँ पर नहीं लिखिए, यहाँ पर जीरो लिखिए। क्या चीज़ लिखिए, जीरो लिखिए। ठीक है, जीरो लिखिए कि दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का अंतर आपका जीरो है, तो दो संख्या कौन कौन होगा। तो आपका 25 प्लस 25 जोड़ने पर आपका क्या हो जाएगा जी 50 और 25 का अंतर आपका क्या हो जाएगा जी जीरो। ठीक है, क्या हो गया आपका जीरो। समझ में आपको आना चाहिए 100%। तो अब आप बताइए क्या इसका कोई दूसरा आंसर हो सकता है, क्या इसका कोई दूसरा आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, आप बताइए कोई दो और संख्या जो जिसका योग 50 हो और उसको घटाने पर उसका मतलब अंतर जीरो हो। बताइए अब कोई ऐसा दो संख्या जो होगा, तो बिल्कुल आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपका दो चर वाले दो समीकरण है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो रहा है जी, आपका आंसर आपका हल क्या हो रहा है, एक हल हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका एक आंसर आ रहा है, आपका एक हल हो रहा है। मतलब आपका दो चर वाले दो समीकरण
होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा, एक पर एक हल होगा। क्या होगा आपका, होगा तो आपका एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि दो चर वाले एक समीकरण होगा तो आपका आंसर भी क्या होगा जी, आपका आंसर अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत होगा। क्या होगा, आपका आंसर अनगिनत होगा। क्या होगा, आंसर आपका अनगिनत होगा। अगर दो चर वाले दो समीकरण हो, जिस तरह से आपको हमें यहाँ पर क्या है, दो समीकरण आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सिर्फ क्या हो रहा है, एक हो रहा है। मतलब आपका वैसा दो ये संख्या है जिसको जोड़ने पर क्या हो रहा है, 50 हो रहा है, उसका अंतर क्या हो रहा है जी, उसका 0 हो रहा है। कोई अगर और संख्या तो बताइए जिसको जोड़ने पर 50 हो, उसको अंतर 0 नहीं होगा। अगर आपका दो चर वाले एक समीकरण हो, जैसे आपको पूछते हैं कि दो संख्याओं का योग क्या है जी, दो संख्याओं का योग आपका 30 है। क्या है, दो संख्याओं का योग आपका 30 है। तो पहला संख्या आप मान लीजिए x और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए, आपको मान लेना 22। ठीक है, क्या आप कहा गया आपको योग, और क्या आपको दिया गया 30, आपका दोनों संख्याओं का योग कितना है जी, 30 है। ठीक है, तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 10, 30 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हम 15 प्लस 15 लिख सकते हैं जी, 30 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्या हम 0 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्या आपका 30 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब आपका दो चर वाले एक समीकरण हो, यहाँ पर क्या है, एक समीकरण है, तो आपका अनगिनत हल होगा। मतलब आपका अनगिनत आपका आंसर होगा, अनगिनत आंसर होगा। अगर दो चर वाले दो समीकरण हो, जिस तरह से इसको आपको इस तरह से मैं समीकरण आपको दो बताया गया था। ठीक है, इसका हल कितना होगा जी, तो मात्र एक हल होगा। ठीक है, आपका मात्र ऐसा एक संख्या है जिसको जोड़ने पर 50 आ रहा है और घटाने पर, मतलब अंतर उसको करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर कोई संख्या और दूसरा है तो मैं उसको आप कमेंट करके बताइएगा, कोई अगर दूसरा संख्या आपका है तब। ठीक है, तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, कि अगर आपका दो चर वाले दो समीकरण हो तो आपका एक हल होगा। अगर दो चर वाले एक समीकरण हो तो आपका अनगिनत हल होगा। ठीक है, अनगिनत हल होगा, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं, जैसे -30 प्लस 60, क्या हमारा 30 होगा। मतलब आपका अनगिनत यहाँ पर हल आपका होगा। ठीक है जी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा 100%। ठीक है, 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिएगा, x प्लस क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 60 है, कॉमा आपको क्या करना है जी, आपको x का मान दिया गया है, x का मान आपको 20 दिया गया है, तो आपको y का मान निकालना है। क्या करना है, आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। क्या आप फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोलिएगा। तो बिल्कुल 100% कर सकते हैं। क्या करना है हमको, x के स्थान पर हम क्या रखना है जी, x के जगह पर हमें 20 रखना है। हमको y की वैल्यू क्या करना, फाइंड करना, बिल्कुल कर देंगे। x के जगह पर क्या रखें, 20 प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, तो हमें y बराबर चाहिए तो 60। ठीक है, और 20 यहाँ क्या है जी, प्लस में, तो यहाँ क्या आएगा, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, आपका 40 हो गया, आपका 40 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा बिल्कुल 100%। 2x प्लस 3y बराबर 25। आपको y बराबर 3, तो x का आपको मान निकालना है, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है जी। तो करिएगा, करिए। तो 2 आपका x प्लस 3, y के जगह पर आपको क्या रखना है जी, 3 रखना है, बराबर 25। ठीक है, तो 2x प्लस 3 तिया
9 बराबर 25। हमें चाहिए किसका वैल्यू जी, तो हमें एक्स का चाहिए, ठीक है, बराबर 25। यहाँ पर जो 9 है क्या प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। 2x बराबर आपका क्या बच गया 16, ठीक है, 8 दूनी 16। आंसर आ गया आपका क्या जी, 8 आ गया, ठीक है। आंसर आपका क्या आ गया, 8 आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, वाई का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। -2x प्लस 5y बराबर क्या करना है आपको, फाइंड करना है, ठीक है। बराबर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है। सॉरी, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, हम आपको क्वेश्चन प्रॉपर ढंग से देते हैं। आपको x बराबर 5 दिया गया है, y बराबर आपको -3 दिया गया है, तो आपको -2x प्लस 5y बराबर 20 है। सॉरी 20 नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है, इसका क्या करना है, उसको मान निकालना है, ठीक है। तो आपको एक्स का वैल्यू दिया गया है, वाई का दिया गया है, आपको इस पर क्या करना है, धर के इसका मान निकालना है कि आपको बराबर क्या होगा। तो -2 एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है जी, तो आपको एक्स का वैल्यू दिया गया 5, क्या दिया गया है आपको 5 दिया गया है, प्लस आपका 5 5, ठीक है। वाई का मान क्या दिया गया जी, -3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया -10, आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, आपका क्या होगा जी -25 आपका आंसर निकल गया है, ठीक है। 25 आपका आंसर निकल गया है। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। आपको एक्स का वाई के वैल्यू दिया गया है, इस समीकरण का आपको बराबर वैल्यू पूछ रहा है कि बराबर इसका क्या होगा, तो बराबर क्या होगा इसका जी -25 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे में समझिएगा 2x बराबर क्या आपका जी बेसिक है, क्या बेसिक, 2x बराबर 16, ठीक है, 3x बराबर 21, 5x बराबर 21, ठीक है 21। तो आपको ये अगर सीधा सीधी आपका कट जाए तो इसको काट देना है। x बराबर क्या होगा जी, आपका x बराबर हो गया 8, 8 दूनी 16। क्या ये 2 का पढ़ा में 16 आता है, बिल्कुल आता है, 8 बार में कटेगा, तो आपका x का मान क्या होगा 8 हो गया, ठीक है। आपको काटना आना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। आपका ये कटेगा सीधा सीधी बिल्कुल कटेगा, तो 3 सत्ते क्या होता है 21, तो x का वैल्यू क्या हो गया जी आपका 7 आ गया, ठीक है। अगर आपका 5 का पढ़ा में कैसा आता है, नहीं आता, तो x बराबर को क्या लिखना होगा 21/5 आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर आपका नहीं कटे तो आपको x का मान क्या लिखना है जी, आपको बिल्कुल लिखना है इस तरह से, ठीक है। अगर कोई नहीं कटे तो उसको क्या कर देना है, जो संख्या आपका x के बगल में गुना में जो संख्या वो क्या में चल जाएगा, आपका भागा में चल जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 121/5 हो गया, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको पता होना चाहिए। आगे समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर x आपका माइनस में है तो बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी, तो आपका प्लस में x होगा। अगर कोई संख्या इस साइड 2 माइनस प्लस 5 है बाई 5 है, तो ये साइड आपको क्या मिल जाएगा जी, ये साइड आपका प्लस में जाएगा, ठीक है। माइनस में जो संख्या जो आपको क्या मिलेगा प्लस में जाएगा, मतलब यहाँ पर x प्लस में है तो आपका यहाँ पर x क्या जाएगा माइनस में जाएगा, ठीक है। प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। आपको अगर कोई संख्या क्या हो 2x आपका ये गुना में हो, ठीक है, गुना में संख्या थी भागा में जा सकता है। अगर कोई संख्या भागा में है तो आपका गुना में जा सकता है, ठीक है, गुना में जा सकता है। आपका ये पता होना चाहिए जी, ठीक है, कि अगर जो हमारा बराबर की आपका जो आपका वाई साइड अगर कोई संख्या रहे
या कोई चर मान रहे कोई अचर मान रहे, बराबर के आपका बाएं साइड रहे तो दाएं साइड जाएगा आपका बराबर के, तो क्या होगा जी प्लस में हो जाएगा, मतलब आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में आपका ये बराबर के ये साइड है तो ये साइड जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस माइनस में हो जाएगा, ये साइड प्लस में थी साइड माइनस में होगा। अगर कोई संख्या गुना में है तो बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका भागा में होगा। अगर कोई संख्या बराबर के ऊपर क्या है भागा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको बिल्कुल 100% जी, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। मैथ का अगर बेसिक आपको बेहतर है तब तो आपसे मैथ बनेगा जी, अन्यथा आपसे मैथ नहीं बनने वाला, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ठीक है। आपको कॉमन लेना तो आता होगा जी, कॉमन लेना तो आपको आता होगा, 100% आपको पढ़ाए हैं पिछले चैप्टर में भी। कॉमन लेना आपको आता होगा, ठीक है। कॉमन आपको किस तरह से लिया जाता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होगा 2x प्लस आपका 6y बराबर 10, तो आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या आपका 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या y है, तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा आपका सिर्फ आपका 2 कॉमन होगा, ठीक है। क्या 6 का हम इसे लिख सकते हैं, 2 तिया 6 बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ x बच गया जी, प्लस यहाँ आपको क्या हो गया 3y बच गया, 3 दूनी 6 बराबर आपका 10, 5 दूनी क्या होगा जी आपका 10 हो गया, तो x प्लस 3y बराबर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है। कॉमन कब होता है जब आपका दोनों में हो, क्या में हो दोनों में, x में भी हो आपका y में भी हो, तब आपका कॉमन हो पाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको कॉमन नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। कॉमन आपको बिल्कुल 100% आपको मैं आपको बहुपद चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे कॉमन कैसे लिया जाता है, ठीक है। भिन्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको दिया गया क्वेश्चन -2x प्लस आपको भिन्न के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया गया है x बराबर -2/3 और y बराबर आपका -5/2 दिया गया है, ठीक है जी। तो आपको बताना है -2x प्लस 6y बराबर क्या होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना फाइंड करना है, आपको वैल्यू निकालना है, इसको आपको मान निकालना है। तो यहाँ हम हल करते हैं, ठीक है। -2 x के स्थान पर क्या रखना है जी, x के स्थान पर हमें रखना है -2/3, ठीक है, प्लस 6 आपको y के स्थान पर क्या रखना है जी, आपको -5/2 रखना है, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा। तो -2 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +4/3, -5 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी -30/2, ठीक है। आपको आपका एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा जी 6 होगा, ठीक है। तो अब 3 से भाग देंगे 6 में तो क्या भाग जाएगा 2 बार में, तो 4 दूनी 8 माइनस, अब 6 में भाग देंगे 2 से क्या में भाग जाएगा जी 3 बार में, तो 30 या 90, 30 क्या होगा जी 90। तो आपको घटने के बाद क्या आएगा -90 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -82/6 आपका बचेगा, ठीक है। 82/6 बचेगा। समझ में को आ रहा है, बिल्कुल आपको आ रहा होगा, ठीक है। इसको कटता है तो आप काट भी सकते हैं, ठीक है। ये कटता है तो काट सकते हैं, आपका हो जाएगा 41/3 आपका माइनस में, ठीक है। 41/3 आपका क्या चीज हो जाएगा जी आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भिन्न के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि भिन्न क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको हम क्या करें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं जी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएं कि कॉमन किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। समीकरण किस तरह से बनाया जाता है, चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है। अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि के बारे में अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास
पसंद आता है, आपको क्लास में 100% समझ में आता है तो क्लास के अब ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। ये हमें उम्मीद और विश्वास है आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।